जी नमस्कार। भ्रष्टाचार के उजागर, भ्रष्टाचार के उजागर जी। अहाँ सब गोटे जे छै से बुझते हेबै कि हम भ्रष्टाचार पर या एहन ग्रामीण इलाका में देखलहुँ कि जे बिल्कुल 5 से 10% केवल काज होइए, आ बल्कि कोनो डिपार्टमेंट तऽ एहन यए जे जीरो वर्क, लेकिन फंड उठा लेल जाइए। और ई फंड उठायल जाइए केना? एहिमे छै से अहाँके मनीगाछी ब्लॉकके जे छथि वीडियो ऑफिसर, हिनका सबके सहयोगसँ फंडके उठा लेल जाइए आ काज बिल्कुल नहि होइए। आ सोचू, काज यदि एहिठाम अहाँके ग्रामीण लेवल पर जे किओ नेता होथि या कोनो अहाँके यदि देखबैत हेता तऽ निश्चित छै ओहिके लेल इंस्पेक्शनमे इंजीनियर या बहुत सारा ऑफिसर एहन अबै छथि, ओ जाँच करै छथि कि हाँ काज भेलै कि नहि भेलै। तकर बाद ओ जहन अप्रूवल दै छथिन तकर बाद जे छै से ओ फंड पूरी तरहसँ हुनका भेटैए, रिलीज कयल जाइए, ओ यानी पैसा निकलवा सकै छथि। ठीक छै बात। आब अहाँ सबके हम कहऽ चाहै छी कि याद हैत कि बघात पंचायत के वार्ड नंबर 3 बाबा डिहबार में जे मनरेगा के तहत काज कयल गेल छलै ओकर हम उजागर केने छलहुँ। ओकर इन्वेस्टिगेशन भेल छलै। इन्वेस्टिगेशन में जांच केला के बाद ऑफिसर लोग पेला कि हाँ एहिमे गड़बड़ी भेल यऽ, और हुनका सबके अहाँ सबके वीडियो बनेने छलहुँ पैसा वसूली के सेहो ओहिमे देल गेल छलै आदेश, जे ऑफिसर सबसे जे ओहिमे छथि आ ओ ऑफिसर फेर जिनकासँ जे वसूली करथिन। लेकिन हम ओहि केसके की केलहुँ, फेर अपील केलहुँ जे नहि अहाँ ठीक छै आदेश कहै छियै जे देलियै, लेकिन भाई पैसा वसूली अहाँके भेल कि नहि, की टाइम पीरियड यऽ, कहिया तक अहाँ पैसा वसूली करब, तकर हमरा जानकारी चाही। अहाँ बताउ जे भाई पैसा वसूलीके टाइम पीरियड कहाँमे डालिए, जहाँ कहिया तक पैसा वसूली करबै। ताहि संबंधित हमरा पास एगो लेटर आयल। लेटर अब अहाँ सब प्लीज ध्यानसँ सुनब, कनि लेटर हम पढ़ि के सुनबै छी। अपीलकर्ता श्री योगेंद्र झा, ग्राम पोस्ट बघात। अब आगू कनि जे मेन बात है हम से सुनबे। जिला की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रणय कुमार जिला अंकेक्षण प्रबंधक मैनेजर जो होता था दरभंगा उपस्थित हुए। सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता के, यानी हम जे अपील करने छलियन तो हमरा लेल कोई छथिन, अपीलकर्ता के शिकायत का अवलोकन किया गया। इसमें अपीलकर्ता ने जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत बघात पंचायत में मनरेगा अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार होने का आरोप है। साथ ही इनके द्वारा बाबा डिहबार के प्रांगण में मिट्टी भराई, खरंजा, पीसीसी एवं दीवार निर्माण कार्य संबंध योजना में ट्रैक्टर से मिट्टी भरकर योजना पूर्ण कर देने का आरोप लगाया है। विदित है कि इनके मूल शिकायत के आलोक में मामले की जांच करने पर परिवादी का आरोप सत्य पाया गया था। ध्यान रखो, आलोक में मामले की जांच करने पर परिवादी का आरोप सत्य पाया गया था तथा इसके लिए योजना में व्यय की गई राशि की वसूली करने एवं संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की अनुशंसा किया गया था। फिर से पढ़ दी। योजना में व्यय की गई राशि की वसूली करने तथा संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना लगाने की अनुशंसा किया गया था। प्रस्तुत अपील के आलोक में जिला की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा का प्रतिवेदन पत्रांक 659 डेट सो ऑन प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन के अनुसार मामले की जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों के अनुरूप
जिला द्वारा संबंधितों से राशि वसूली करने तथा इनके विरुद्ध जुर्माना लगाए जाने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया है। अनुरूप जिला द्वारा संबंधितों से राशि वसूली करने तथा इनके विरुद्ध जुर्माना लगाए जाने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया है। साथ ही प्रतिवेदनानुसार इस आदेश का अनुपालन, ध्यान रखब, साथ ही प्रतिवेदनानुसार इस आदेश का अनुपालन 3 माह के अंदर, कहते 3 माह के अंदर सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जिला द्वारा अपीलकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। ठीक, तो आप 3 महीना के में जते की घोटाला भेल यऽ ओ पैसा के वसूली के आदेश से हो दऽ देल गेल यऽ। बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर्स, धन्यवाद जो हमारे हैं केस डील किए हैं। आप देखो, चलिए मैं अब थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ। मैं बता दूं कि बड़े बुद्धिजीवी लोग जो शहर में रहते हैं ना और बड़े बड़े पैकेज मल्टीनेशनल कंपनी में कमाते हैं, और वो लोग सोचते हैं क्या कि हमारे पैसे से ही गांव का विकास होता है। ठीक है, गांव वाले का खाना पीना चलता है, 5 किलो राशन दिया जाता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को भी ज़रा, कई बार क्या होता है कि हम जब ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना तो ग्राउंड लेवल का ज्ञान और नॉलेज बहुत अभाव रहता है और अपनी दुनिया में इतना खो जाते हैं आप लोग ना कि वास्तविक बात यह है कि गांव वालों के लिए कोई नहीं सोचता है। और ख़ास करके नेता, जिसे आप नेता बनाते हैं, जिसे आप पावर दिए हैं, ऊंचे शिखर पे बिठाए हैं, ये नेता, हम जनता लोग जो पैसे कमाते हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, ये पैसे लो और हमारे जितने भी गरीब है गांव घर जहाँ भी उसका विकास करो, उनका भी विकास करो। तो मैं बता दूं भाई साहब, आज तक कोई नेता जिसे आप शीर्ष पे पहुंचाते हैं ना, वो कभी गांव वाले का भलाई नहीं किया है। वास्तविक बात यही है। अभी बता दूं 24-25 में मैं एक बघात पंचायत मनीगाछी का बात कर रहा हूं, 18,99,170 रुपये उठा है। सोचिए, इस पंचायत में आया है 18,99,170 केवल सैनिटरी के लिए। अब सैनिटरी के लिए क्या है, आपको उठाया गया, लेकिन आप मानेंगे 20% भी उसका उपयोग सही नहीं किया गया है। कूड़े का मकान, कूड़े का घर बना दिया गया है। मैं उसका फ़ोटो भी भेजा हूँ, फ़ोटो भी लिया हूँ। जिस कूड़े के घर में कूड़ा नहीं रखा जाता है, क्योंकि कूड़े की साफ सफाई का काम पंचायत में होता ही नहीं है। मैं इसका जो है सो केस ऊपर डाला था, लेकिन आप जानते हैं वीडियो जो हमारे पंचायत सचिव हैं और जो हमारे नेता हैं प्रतिनिधि बघात पंचायत के, जो लोग सब मिलके क्या किए हैं, फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दिया गया है कि नाले की सफाई का काम करवा दिया गया है। स्वच्छता का काम रेगुलर बघात पंचायत में हो रहा है, जो कि 100 के 100% गलत है। 100 के 100% भाई साहब, 100 के 100% कह रहा हूँ। बताइए, ये डीएम दरभंगा, ये जो कोई भी नीतीश बाबू, आप तो अभी हैं नहीं, जो भी हमारे मुख्यमंत्री लोग, नेता लोग, बड़े बड़े जो भी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद देते हैं, जरा सोचते हैं कि क्या सचमुच में वो ब्लॉक लेवल पे छानबीन करते हैं? नहीं। आप जानते हैं इसका डायरेक्ट आप समझ सकते हैं लोग क्या सोचेगा है कि डायरेक्ट ब्लॉक लेवल से सीधे कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है कमीशन। ये घोटाला करो, आम जनता तो इतना सीधा साधा होता है भाई साहब, जो लिखना तक नहीं जानता है। और आप लोग वहाँ ऊपर ऑफिस में बैठे, बड़े बड़े फ्लैट में बैठे, सोचोगे कंप्लेंट क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब ये जीवन आप जियोगे ना, जब यहाँ पे रहोगे वास्तविक में, तो समझोगे कि यहाँ के लोग जो हैं सो कितने सीधे साधे होते हैं। 2 टाइम का खाना
उनको प्राप्त हो, उसके लिए पूरे दिन लगे होते हैं। उसके बाद सरकार ने इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया है शराब का कि शाम को तुम उस पैसे का शराब पियो और 12 घंटा लेटे रहो, तुम्हारा दिमाग सोचने के लिए कभी मजबूर हो ही ना, तुम उसमें व्यस्त रहो। तो उनको सोचने का टाइम नहीं, दिमाग खाली नहीं, तो सोचेगा कहाँ से। और सुबह उठते ही पता चलता है कि रात जा रहे हैं 200-400 रुपये। कई लोग जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं किसी पार्टी का, चाहे किसी को आप देखना आरजेडी का अंधभक्त, किसी को देखना बीजेपी का अंधभक्त, कोई जेडीयू का अंधभक्त। मैं जनता का अंधभक्त हूँ, जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहता हूँ, उसी के लिए जीना चाहता हूँ। आप सोचते होंगे, सही बात है, ये ऐसा हो गया है कि आप लोग जो भी स्टार्टिंग करता तो है सही में कि हम जनता के लिए मरते हैं, करते हैं। कई लोग देखेंगे जब मैं पुलिस के खिलाफ या कुछ जो ऊपर केस डालता हूं तो वो क्या देते हैं, योगेंद्र झा एक यूट्यूबर हैं और लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम करते हैं। मेरे भाई, मेरे जैसा तुम ही कर लो ना, तुम ही लोकप्रियता क्यों नहीं हासिल कर लेते हो? काम करोगे अच्छा, पुलिस को अच्छे निगाह से लोग देखेगा कि नहीं। जो अब जब भी किसी को पुलिस के बारे में पूछो तो वो मुँह से गाली ही निकालता है। और वजह है, देखिए बघात में क्या है, शराब का माफिया, क्रिमिनल्स। कितने दिन से मैं लड़ रहा हूँ क्रिमिनल्स के खिलाफ, शराब माफिया के खिलाफ, लेकिन एक भी नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि नेता का संरक्षण मिलता है। नेता द्वारा पाला गया है यहाँ का क्रिमिनल बघात में, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और सब पता है, आप शाम को आओ ना, जो झूठा झूठा बैनर लगाते हो कि शराबबंदी है, आप आओ शाम में, जितने भी ऑफिसर आओ, सिविल ड्रेस में आओ, और शराब आपको ना मिल जाए तो पीने के लिए, स्वागत में ना शराब मिल जाए तो, आप भी जानते हो कि हाँ मिलता है। लेकिन मैं पहले ही कहता हूँ कि जब नीचे से ऊपर तक कमीशन खोर हो, कमीशन बंधा हुआ हो, तो वो आदमी क्यों काम करेगा, क्यों करेगा। कई बार हमारे शहर में लोग बैठे हुए क्या सोचते हैं कि 5 किलो अनाज दिया जाता है गरीबों को। जी नहीं, ये मत सोचना कि सरकार उनके ऊपर उपकार कर रही है। जी नहीं, ये वोट खरीदने का एक चाल है, वोट कैसे लिया जाता है उसका एक चाल है। और ये बात तो सही है कि सरकार की नीयत ही ऐसी है कि कितना गरीब बनाओ, इतना गरीब बनाओ कि वो 5 किलो अनाज को ही उपलब्धि मानने लगे। उससे ऊपर तो वो सोचे ही ना कि अरे जिसके लिए मैं वोट दिया हूँ, स्कूल के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, सरकार का तो 10,000 रुपये हमारे एक बच्चे पर खर्चा होता। अगर अच्छी शिक्षा का आज के डेट में क्वालिटी एजुकेशन अगर व्यवस्था की जाए, बिहार हो या किसी सरकारी स्कूल में, तो 10,000 रुपये महीने सरकार की होगी। लेकिन सरकार तो सोचती है कि 5वें साल वोट के समय 5-10 हज़ार रुपये दे दूँ, खाते में डाल दूँ, किसी न किसी बहाने से। लोग समझेगा नहीं, इतना समझ कहाँ से आता है भाई, खास करके जो मजदूर गांव में रहने वाले लोग हैं, बस हो गया। जब साल में 10,000 देने से मेरा वोट पूरा मिल जाता है, तो इन लोगों को यार महीने में खर्चा करेंगे, बताओ क्या बात है। और इसी चाल में हम लोग फंसते रहते हैं। वास्तविक है भाई साहब, बघात पंचायत, अगर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मनीगाछी क्षेत्र छोड़ो, बिहार का लगभग आप हर एक पंचायत में आप देखोगे तो ब्लॉक स्तर पे 80% पैसे का करप्शन होता है। 20% भी गांव में यूज नहीं किया जाता है, लोगों को केवल गुमराह किया जाता है। इलेक्शन टाइम में हम पब्लिक भी क्या होते हैं, मुर्गे भात में केवल बिक जाते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर मुर्गे भात में नाम ही बिके तो अब गांव में इंटेलिजेंट अच्छे लोग रहना पसंद नहीं करता है, जिसके वजह से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। अब 5-6 तरह का लीडर, 5-6 तरह का लीडर क्वालिटी में, 5-6 क्वालिटी का लीडर खड़ा हो जाता है। किसी को 2 का पहारा आता है, किसी को 4, किसी को 10 का पहारा, और जो सबसे टॉप रहता है उसको 20 तक पहारा आता है। बताइए, इस 5 तरह का लीडर हुआ, जो सबसे टॉप इंटेलिजेंट वो 20 तक का पहारा आता है, बस उससे ज़्यादा वो पढ़ा लिखा नहीं है। पब्लिक के पास यही 5 ऑप्शन है, बताइए वो किसको करेगा। निश्चित है अगर बहुत ज्ञानी पब्लिक रहेगा तो भी जिसको 20 तक पहारा आता है उसी को लेगा। बताइए, तो क्या 20 तक जिसको पहारा आता है वो विकास कर पाएगा क्या? बताइए। क्योंकि ये नेता लोग ही ऐसा व्यवस्था कर दिया है, ऐसा मजबूर कर दिया है कि इंटेलिजेंट अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करता है। बताइए, मैं काम कर रहा हूँ ग्रामीण स्तर पे, लेकिन ये अधिकारी लोग इस तरह से हमारे खिलाफ हमें क्रश करने का
नेता लोग क्रिमिनल को हमारे अगेंस्ट भिड़ा देते हैं, बोलते हैं अटैक करो। यहीं के नेता लोग सोचिए, ऐसे ऐसे नेता को हम लोग एमएलए या वो चुन देते हैं, हम अपने क्षेत्र का नहीं चुनते हैं, ऐसे नेता को बिठा रखे हैं। आप वास्तविक में मैं क्या कह रहा हूँ, हम जो गांव वाले जो थोड़ा बिल्कुल ही लगभग ना समझ के होते हैं, उनको तो लगेगा ही, तुम लोग को भाई तो लगेगा ही कि ये हमारे एमएलए या वो एमएलए हैं, देखो ये तो कुछ हमसे ज़्यादा जानते हैं। सचमुच में तुमसे ज़्यादा तो ज़रूर हो जानते हैं, लेकिन जब तुम एक अच्छे क्वालिटी लीडर या अच्छे पढ़े लिखे में मापदंड में जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि भारत के सबसे नीचे स्तर का हमारा नेता है। तो जब भारत का सबसे नीचे स्तर का नेता चुनोगे, जो पहले ही बता दिया हूँ, ऑप्शन ही नहीं रखेगा भाई, क्योंकि आज के डेट में तुम अच्छे लोग, इंटेलिजेंट, जो पढ़े लिखे हों, जो पैसा खर्चा नहीं करेगा उसको वोट दोगे नहीं, जो जाति पाति पे बात नहीं करेगा उसको वोट दोगे नहीं, जो जाति जाति में लड़ाएगा, अंधभक्त आएगा उसको वोट दोगे, और टॉप लीडर उसको टिकट देते हैं। बताइए, मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारे क्षेत्र के हैं नहीं उसको क्यों लगाव होगा। आपको याद है हमारे श्रीमान ईश्वर मंडल जी गए थे ना बाजितपुर की महिला, ऑफिसर, अधिकारी और नेता की गलत नीति के वजह से उनकी घर को ही पानी का चैम्बर बना दिया गया है, यानी नाले का पानी उनके घर में जमा होता है, यानी लास्ट पॉइंट उनके घर में घुसा दिया पानी, पूरे बाजितपुर का पानी उनके घर में घुसता है। लेकिन आज तक वो ऑफिसर या हमारे जो प्रेजेंट प्रतिनिधि एमएलए साहब हैं, वहाँ का मुखिया का तो छोड़िए, वो तो अब क्या बताऊँ, जब आपने ऑप्शन ही इतना खराब रखा है मुखिया बनाने का, तो वो तो क्या लड़ेगा, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। उनको तो ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी या ऊपर का जो नेता देगा आदेश, वो कहता है तुम खा लो पैसे, कहानी ख़त्म करो, बाकी मैं देख लूँगा। तो वो तो आदेश पे चलता है, अपना दिमाग होता नहीं। यकीन मानो भाई, यकीन मानो, मैं कहता हूँ बार बार कि तुम जितना समझते हो गाँव लेवल में रहते हो, और उसी में अंधरा गाँव में कन्हा राजा, एक कहावत है, अंधरा गाँव में कन्हा राजा, तो वो कान्हा को बना देता है राजा, और तुम समझने लेते हो कि ये तो बहुत महान है। महान नहीं है भाई। इस तरह के प्रतिनिधि जब तक चुनते रहोगे, तुम देश के सबसे निचले पायदान पे रहोगे, ऐसे ही मरोगे, गांव का विकास नहीं होगा। ये नेता लोग पूरे पैसे लूट के खा जाएगा और अंधभक्त बने रहो, मैं बीजेपी का, मैं आरजेडी का, मैं जेडीयू का, तो मैं उसका, ये करते रहो। सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचो, पब्लिक के बारे में सोचो कि सचमुच में क्या ये नेता काम करता है, नहीं करता है। मेरे भाई, मैं वीडियो तो फिर बनाता रहूँगा, मैं काम तो करता रहूँगा। यकीन मानो, जनता से बड़ा कोई नहीं है। इस गरीबों के बारे में सोचो, ये गरीब सचमुच में क्या रहता है। इतना पंचायत के लिए पैसा आता है, लेकिन 20% भी उसका यूज़ नहीं होता है। ये बीडीओ लोग जो हैं, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मैं कई बार बोलता हूँ, आज के डेट में 80% आप चले जाओ तो वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं, रिग्रेशन ऑफिसर होता है, जो बघात पंचायत को या किसी भी पंचायत को तहस नहस कर देता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हम टैक्स देते हैं, हमारे सरकार के कोष में रहता है, जमा रहता है, जो कोई निकासी तो करेगा ना, विकास के लिए नहीं करता है। मेरे भाई समझा करो, वो नेता लोग अपना जेब भरने के लिए, क्योंकि सरकार तो ऐसे रख नहीं सकती है, और ऐसे कोई एमएलए या नेता तो जाएगा पैसे तो निकाल नहीं लेगा कि मेरे बाबूजी का है ये पैसे दे दो, नहीं। तो वो आपको विकास के नाम पे कि ये योजना, और वो योजना में 10% में नहीं जाता है, 80-90% ये नेता लोग ही खा जाता है, खाने के लिए ही निकासी किया जाता है। हमें लगता है कि न्यूज़ में, बड़े बड़े न्यूज़ में जो बिके हुए न्यूज़ में दिखा देगा कि ये योजना, वो योजना, नहीं भाई, वो नेता को खाने के लिए योजना लाया जाता है कि नेता भाई, हमारे नेता कैसे फॉर्चूनर पे चढ़ेगा भाई, साल भर में 5 साल में कैसे 200 करोड़ का मालिक बनेगा भाई, फिर वो मारेगा काटेगा कैसे भाई, लोगों को त्रस्त कैसे करेगा भाई। इसके लिए उठाया जाता है, मेरे भाई। जरा सोचो, कभी पार्टी भक्त मत बनो, और ना जाति पाति में खेलो, और ना पार्टी में खेलो। अब ये लोग जाति से उठा के पार्टी में ला दिया। सोचा करो, समझा करो मेरे भाई, नहीं तो ऐसे ही मरते रहोगे। और अभी तो कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हो कि मैं इतना पैसे कमा लेता हूँ, मैं इसको बताऊँगा, बोलता मेरा तो 10,000 रुपये था, अब तो मैं 60,000 कमाता हूँ। अरे भाई, 10,000 से 60,000 कमा रहे हो, इसमें किसी सरकार की योगदान नहीं होते, तुम्हारी काबिलियत की योगदान होता है। मैं इस पर भी बताऊँगा, समझूंगा। मैं तो सोचता हूँ कि कुछ ऐसा मैं करूँगा व्यवस्था कि मैं इस पर लेक्चर सब दूँ,
मैं दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। कुछ लोगों तो जो हमसे कई गुना इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, जो नेगेटिव से ही लिखना शुरू करते हो, उसको तो मैं क्या किसी का पिताजी नहीं समझा सकता है। क्योंकि अगर ऐसे लोग जन्म नहीं लेंगे तो पार्टी कैसे चलेगा, अंधभक्त कौन बनेगा, दास कैसे बनेगा। तो ऐसे इंसान भी तो जन्म लेगा ही, जिसको आज तक कोई नहीं समझाया है। और यही वजह है कि नेता भी एक दिन समझ जाता है कि इस कीड़े मकोड़े जो मनुष्य है ना, इसको समझाना बेकार है। इसे तो सिर्फ मुर्गा भात खिलाओ, लालच दो। ये लालची आदमी सब होता है। लास्ट में 5वें साल में कुछ न कुछ बहाने से 5-10 हज़ार खाते में डाल दो, थोड़ा पेंशन बढ़ा दो। उसको कैलकुलेशन कहाँ आता है, अरे भाई तुम जितना मुझे पेंशन देते हो, वृद्धा पेंशन या ये, उसी वृद्धा को तुम अगर ना ऐसा साक्षर किया होता, ऐसा शिक्षित किया होता, तो तुम 1,000-1,100 रुपये, वो तो घर बैठे ना 10-20 हज़ार रुपये कमा सकता था। क्या कभी कोई नेता बस सोचेगा? नहीं, साक्षर नहीं करेगा। तब तुम सही में लास्ट में जब बूढ़े हो गए तो 1,100 रुपये के तुम 11 लाख समझने लगोगे। खुशी, क्योंकि तुम्हें दाल रोटी का दिक्कत होगा, बच्चे देगा नहीं। लेकिन वही शिक्षित अगर बूढ़ा हो जाए, 70 साल का भी हो जाए मेरे भाई, तो इतना वो कर ही लेता है कि अपने बुढ़ापे में भी, यकीन मानो, एक दिन में वो 1,100 कमा सकता है। 70-80 साल की उम्र में भी अगर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वो शुरू से लिया होता और तब जाकर बूढ़ा बना होता। तो मेरे भाई ज़रा सोचो। जिसको ये बात मेरी समझ नहीं आ रही होगी वो समझ लेना कि तुमको अभी उतना नॉलेज नहीं हुआ है। तुम जहाँ तक हो उतने तक सोचोगे। इसीलिए इंटेलिजेंट, समझदार किसी को मानो, किसी को गुरु मानो कि ये हमसे ज़्यादा समझता होगा, और उनसे सीखो कि हाँ सचमुच में क्या 80 साल की अवस्था में 20-30 हज़ार पढ़े लिखे कमा सकते हैं क्या आराम से, बिना सरकारी नौकरी वाला। कह रहा हूँ आज की डेट में वो हालत है कि सरकारी नौकरी मतलब यार कि नीचा। तुम सोचा करो, जो इंटेलिजेंट और सही में क्वालिटी एजुकेशन लिया है वो सरकारी नौकरी वाले को बहुत नीचे तबके का मानता है। माना करो यार, समझा करो। अभी भी सरकारी नौकरी पीछे कौन भागता है? जिसको बिल्कुल माथा होता ही नहीं है यार, जीरो माथा होता है ना, वो सरकारी के पीछे भागता है मेरे भाई। जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा ना, वो सरकारी नौकरी करना पसंद करेगा मेरे भाई? बिल्कुल नहीं, लात मारेगा, यकीन मानो, लात मारेगा। तो उसको अपने बुद्धि पे भरोसा है, अरे सरकारी में बैठेंगे 8 घंटे 10 घंटे, इतने देर में तो मैं लाखों से ऊपर भी कमा सकता हूँ। तो प्लीज़ चलो, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को नहीं लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप सुने समझें, जिनको नहीं लगा मैं कुछ कर नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।